शिवपुर गांव में होली का जश्न हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। बच्चे गुलाल उछालते, ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग झूमते और पूरा गांव मिठाइयों की खुशबू से महकता। लेकिन इस साल की होली कुछ अलग थी। रंगों के इस त्योहार के ठीक एक दिन पहले गांव के मुखिया रामनारायण जी के दरवाजे पर एक रहस्यमयी चिट्ठी रखी मिली। वह चिट्ठी बिना किसी नाम के थी और उस पर सिर्फ कुछ ही शब्द लिखे थे। अगर इस बार भी होली मनाई गई तो कोई नहीं बचेगा। यह पढ़ते ही रामनारायण जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को बुलाया और यह चिट्ठी दिखाई। सभी चौंक गए। शिवपुर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह कोई मजाक कर रहा होगा, युवा विशाल ने कहा, जो गांव का सबसे निडर लड़का था। हम लोग हमेशा की तरह होली मनाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसी शाम गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रात का डर गांव की 16 साल की लड़की कुसुम अचानक गायब हो गई थी। कुसुम का घर गांव के बाहर था, जहां खेतों की हरियाली शुरू होती थी। उसकी मां रोते रोते गांव वालों के पास आई। मेरी बेटी शाम को खेत की तरफ गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग टॉर्च और लाठी लेकर कुसुम को खोजने निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो इस मौसम में आमतौर पर नहीं होती थी। विशाल और उसके दोस्त सबसे आगे थे। वे लोग खेतों की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक झाड़ी के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। सभी की सांसें थम गईं। विशाल ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने देखा मिट्टी में गुलाल बिखरा पड़ा था। लाल, नीला, पीला गुलाल। इस समय यहां? विशाल बुदबुदाया। आसपास देखने पर उन्हें कुसुम की चूड़ी मिली। अब सभी की चिंता बढ़ गई थी। यह जगह गांव से दूर थी और यहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। छिपा हुआ डर तभी अचानक पास के पीपल के पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विशाल और उसके दोस्तों ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह परछाई गायब हो गई। अब सभी डर चुके थे। तभी एक तेज चीख गूंजी। बचाओ! ये कुसुम की आवाज थी। आवाज गांव के पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। सभी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के चारों ओर लाल गुलाल का गोला बना हुआ था और बीच में कुसुम बेहोश पड़ी थी। रहस्यमयी कंठस्वर। जैसे ही वे लोग कुसुम को उठाने के लिए आगे बढ़े, कुएं से किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ, 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 तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब देखो होली के रंग कैसे बदलते हैं। यह आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन यह आवाज गूंज रही थी, मानो चारों ओर से आ रही हो। रामनारायण जी कांपते हुए बोले, ये कौन बोल रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक अजीब दृश्य। गुलाल का रंग बदलने लगा। लाल रंग धीरे धीरे काला हो गया। पीला रंग गाढ़ा होकर सफेद में बदल गया। गांव में कभी न देखे गए ये रंग। ये क्या संकेत थे? तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पास खड़ा हो, लेकिन दिखाई न दे रहा हो। विशाल ने हिम्मत करके कुसुम को उठाया। वह अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके माथे पर अजीब से रंग के निशान थे। तभी पंडित शंकरानंद जी वहां पहुंचे। उन्होंने कुसुम को देखकर गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कोई बहुत पुराना रहस्य है जो अब हमारे सामने आ रहा है। आगे क्या होगा? क्या कुसुम ने कुछ देखा था? कुएं में से हंसने की आवाज किसकी थी? और वह चिट्ठी किसने लिखी थी? इस रहस्य का क्या मतलब था? कुएं का रहस्य। गांव के लोग सन्नाटे में थे। होली के रंगों के बीच यह अजीब घटना सबको डरा रही थी। कुसुम अब होश में आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रामनारायण जी ने झुककर धीरे से पूछा, बेटी, क्या हुआ था? तुम वहां कैसे पहुंची? कुसुम की आंखों में डर था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं खेतों के पास गई थी। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है।
एक औरत की आवाज। वो कह रही थी, इधर आओ, इधर आओ। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई। मेरे पैर खुद ब खुद कुएं की ओर बढ़ने लगे। ये सुनकर गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पंडित शंकरानंद जी ने गहरी सांस ली। यह वही आत्मा है जिसका जिक्र हमारे पुरखों ने किया था। विशाल ने चौंक कर पूछा, आत्मा? किसकी आत्मा? पंडित जी ने चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोले, 50 साल पहले इस गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसे सबने भुला दिया, लेकिन अब वह अतीत फिर लौट आया है। भूले बिसरे पाप 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, चंपा। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी हंसी हर जगह गूंजती थी, लेकिन गांव के जमींदार बलराम सिंह की उस पर बुरी नजर थी। एक दिन होली के दिन, जब पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था, बलराम सिंह ने चंपा को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे अपने हवेली में ले गया। चंपा की चीखें किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि बाहर ढोल नगाड़ों का शोर था। जब चंपा वापस नहीं आई तो उसकी मां ने पूरे गांव से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। गांव वालों ने बलराम सिंह का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। कुछ दिनों बाद कुएं के पास चंपा की लाश मिली। उसके शरीर पर रंग लगे हुए थे, होली के रंग, लेकिन उसके चेहरे पर मौत की स्याही थी। मरने से पहले चंपा ने श्राप दिया था, जिस दिन गांव वाले फिर से मेरी चीखें अनसुनी करेंगे, उस दिन यह गांव रंगों में नहीं बल्कि अंधकार में डूब जाएगा। क्या चंपा वापस आ गई है? गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विशाल, जो अब तक इन बातों को मजाक समझ रहा था, पहली बार घबरा गया। लेकिन कुसुम को क्यों बुलाया गया और ये रंग क्यों बदल गए? विशाल ने पूछा। पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि होली आ गई है और चंपा का श्राप जाग उठा है। रंगों की रहस्यमयी रात। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं के पास से गुजरने वालों को वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी में एक औरत को गलियों में चलते हुए देखा। सबसे भयानक बात, गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। गांव का डर बढ़ता जा रहा था। तभी विशाल के दोस्त राहुल ने हिम्मत करके कहा, हमें उस कुएं में झांक कर देखना चाहिए, शायद वहां कुछ सुराग मिले। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल और उसके कुछ दोस्त टॉर्च लेकर कुएं की ओर बढ़ गए। कुएं के अंदर रात गहरी थी, हवा सर्द थी। के पास पहुंचकर विशाल ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। नीचे सिर्फ काली ठहरी हुई पानी की सतह दिख रही थी। तभी पानी हिलने लगा। एक हल्की सी परछाई पानी में बनती हुई दिखी, एक औरत की आकृति, और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। विशाल के दोस्त भागने लगे, लेकिन विशाल वहीं खड़ा रह गया। वह उस परछाई को गौर से देख रहा था। तभी कुएं में से एक हाथ निकला और विशाल की ओर बढ़ने लगा। क्या यह अंत है? विशाल को कुछ समझ नहीं आया। वह जड़ होकर खड़ा रहा। तभी गुलाल का एक बादल उठा और वह हाथ गायब हो गया। विशाल लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। पंडित जी की आवाज गूंजी, वह अब जाग गई है। अब सिर्फ एक ही तरीका है इस श्राप को तोड़ने का। गांव के लोग सहमे हुए थे। क्या होगा अब? क्या यह गांव बच पाएगा? क्या चंपा की आत्मा सच में वापस आ गई है? अंतिम रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शिवपुर गांव के लोग सो नहीं पाए। कुएं में जो हुआ था उसने सबके होश उड़ा दिए थे। कोई पहली बार किसी अनदेखी शक्ति का सामना कर रहा था। पंडित शंकरानंद जी ने सबको चौपाल पर बुलाया और गहरी आवाज में बोले, अब समय आ गया है कि हम सच का सामना करें। राम नारायण जी ने पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या यह गांव चंपा के श्राप से बच नहीं सकता? पंडित जी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़े, फिर बोले, श्राप का अंत तभी होगा जब होली के रंगों से चंपा की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ रंग नहीं बल्कि इंसाफ चाहती है। गांव वालों के चेहरों पर डर था। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। खोई हुई सच्चाई। तभी कुसुम, जो अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी, कांपते हुए बोली, मैंने कुएं में कुछ देखा था। सभी उसकी ओर देखने लगे। मैंने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा था, शायद कोई गहना।
या कोई चीज जो वहां छुपाई गई थी? विशाल चौकन्ना हो गया। क्या यह कोई सुराग हो सकता है? पंडित जी ने कहा, हो सकता है कि वही चीज इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो। हमें कुएं के अंदर जाना होगा। गांव के युवा पीछे हट गए। कुएं के अंदर जाना, वह भी इस डरावनी रात में? लेकिन विशाल आगे बढ़ा। अगर यही इस रहस्य को सुलझाने का एकमात्र तरीका है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। कुएं की गहराई में रहट से रस्सी बांधी गई और विशाल नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कुएं की दीवारें सांस ले रही हों। पानी तक पहुंचते ही उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह एक छोटी सी चूड़ी थी और साथ में एक लोहे की संदूक। विशाल ने जल्दी से उसे ऊपर भेजा। खुद ऊपर चढ़ते ही देखा कि गांव वाले बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। रामनारायण जी ने संदूक खोली और सबकी सांसें थम गईं। रंगों के पीछे का सच, संदूक के अंदर एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। पंडित जी ने उसे खोला और पढ़ने लगे। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा श्राप जाग चुका है। मैंने अपनी आखिरी सांस इसी कुएं के पास ली थी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी मां ने मेरी सच्चाई छुपा कर रखी। इस संदूक में वह सबूत है जो बताता है कि बलराम सिंह ही मेरा हत्यारा था। वह चाहता था कि यह सब भुला दिया जाए, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी आत्मा को न्याय मिले। जिस दिन मेरी चूड़ी फिर से गुलाल में भीग जाएगी, उसी दिन मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। अंतिम परीक्षा अब सब समझ गए थे। चंपा का मकसद सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि न्याय था। पंडित जी ने आदेश दिया कि होली का सबसे पहला रंग चंपा की चूड़ी पर चढ़ाया जाए। गांव वालों ने धीरे धीरे गुलाल उठाया और कुएं के पास चूड़ी पर डालने लगे। तभी हवा एकदम शांत हो गई। एक मधुर हंसी गूंजी और फिर कुएं में पानी चमकने लगा। गुलाल कुएं में बिखरने लगा और हवा में एक हल्की सी परछाई उभर आई। चंपा मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ हिले और एक धीमी आवाज आई, अब मैं मुक्त हूं। शिवपुर की नई शुरुआत उस रात के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने हर साल होली के दिन चंपा की याद में पहला रंग कुएं के पास चढ़ाने की परंपरा शुरू की और शिवपुर ने एक नई होली का रंग देखा, जो डर से नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई से भरी थी। नई होली, नया रंग, चंपा की आत्मा की शांति के बाद शिवपुर गांव में एक अलग ही माहौल था। जिस गांव में एक दिन पहले तक डर और सन्नाटा था, वहां अब होली के रंगों की खुशबू फैलने लगी। कुएं का पानी पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था और हवा में अब अजीब सी ठंडक नहीं बल्कि सुकून था। गांव के बड़े बुजुर्ग एक जगह इकट्ठा हुए। पंडित शंकरानंद जी ने गहरी सांस ली और बोले, हमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उसे सुधारने का समय आ गया है। रामनारायण जी ने हामी भरी। इस बार होली कुछ खास होगी। यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। एक नई परंपरा गांव वालों ने तय किया कि अब से हर साल होली का पहला रंग चंपा के नाम होगा। कुएं के पास उसकी याद में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां लोग गुलाल चढ़ाकर उसकी आत्मा को याद करेंगे। विशाल, जिसने सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई थी, बोला, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ का भी प्रतीक है। उसकी बात से सबकी आंखें चमक उठी। पहली होली का दिन आ गया। गांव में फिर से वही रौनक थी, लेकिन इस बार लोग सिर्फ रंग नहीं उड़ा रहे थे बल्कि दिल से खुशी महसूस कर रहे थे। सुबह सुबह सारे गांव वाले कुएं के पास जमा हुए। पंडित जी ने चंपा की चूड़ी को गुलाल से रंगा और सभी ने मिलकर उसके नाम से होली की शुरुआत की। तभी एक हल्की सी हवा चली, गुलाल उड़कर कुएं में गिरा और कुएं का पानी झिलमिलाने लगा। गांव की सबसे बुजुर्ग दादी मुस्कुराकर बोली, चंपा खुश है। खुशियों की बौछार। इसके बाद पूरा गांव होली के रंगों में डूब गया। बच्चे पिचकारियों से रंग उड़ा रहे थे, औरतें मीठे पकवान बना रही थी, मर्द ढोल नगाड़े लेकर चौपाल पर नाच रहे थे। रामनारायण जी ने गांव की ओर देखा और मुस्कुराए, अब हमारा गांव सच में खुश है। विशाल ने हंसते हुए गुलाल उठाया और कुसुम पर डाल दिया। अब तो हंस दो, डर तो चला गया। कुसुम खिलखिला उठी।
और पूरे गांव ने जोर से हंसते हुए एक दूसरे पर रंग डालना शुरू कर दिया। अब रंगों में सिर्फ खुशी थी, कोई डर नहीं। अंत में शिवपुर गांव ने उस दिन होली का असली मतलब समझा। रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल में भी होने चाहिए। और जब सच्चाई की जीत होती है, तब हर त्योहार खुशियों से भर जाता है।